नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 26 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, गुस्सा बहुत आता है, पैसे लाइफ में कैसे रहेंगे, फ्यूचर कैसा रहेगा, ये जानना चाह रहे हैं। वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखो, एक कोई भी रेखाएं जब यहाँ से निकल कर स्क्वायर बनाने की कोशिश करे तो जो फैमिली होती है उनके पास ना कोई लैंड या कुछ ना कुछ जरूर होता है, जैसे खेत हो गई या कोई और हो गई, जरूर होता है। ठीक है, यानी इन इन चीज़ों को भी आप उसका उसका तरीका क्या होता है, ऐसे चीज़ें, ये नालिका रेखाएं जो होती हैं ना, ये अगर ये बन रही होती हैं ना, तो ये होता है कि उनके जो फादर ने कोई ना कोई चीज़ अपने टाइम पीरियड पे खरीदी होगी, जब ये चीज़ें मिलकर चलती हैं। ठीक है ना, ये मिलकर चलती हैं। ये चीज़ समझे, कुछ फार्मूले हैं जो आप लोगों को बताने पड़ेंगे। अब ये वाली रेखाएं जो हैं ये माइग्रेशंस की होती हैं, समझते रहो। अब यहाँ पर देखो, ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला टाइम पीरियड क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे चाचा ताऊ वगैरह, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है ये 13 साल से शुरू है। यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, ये देखो, ये साइन ऐसे करके ऐसे बना है, ये 15 साल का बना है। लेकिन इस 15 साल के साथ ही एक रेखा टर्न कर रही है, और यहां ये जो साइन बना है ना, यानी सोच होगी यहां पर, यहां से कहीं और जाने की, लेकिन इस साल से इस साल तक चले जाएंगे, और इन सालों पर कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी घर पर आएगी। लॉजिक है। ठीक है, तो ये 15 साल से सोच रहे हैं कहीं ना कहीं पेपर देने के लिए, या कहीं और, कहीं स्टडी या कोई कोई चीज़ों से कि बाहर चले जाते कुछ है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चले जाएंगे। इस समय पर 17 से 18 साल पर कोई घर पर बीमार भी रहेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो, ये टाइम पीरियड जो है ये गलत है, ये स्टडी का टाइम पीरियड है, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएगी स्टडी में। ठीक है, तो इनका एक सब्जेक्ट यहाँ पर रह गया था। अब देखो, समझो, ये जो टाइम पीरियड है, इस रेखा ने इस रेखा को काटा क्यों। ये एक अर्निंग की रेखाएं हैं, लेकिन जब ये रेखा कट गई है तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। मैंने यहां पर कह दिया कि 21वां साल जो है आपका, अगर अर्निंग से रिलेटेड होगा तो आपको यहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। 22 साल से ही आप सोचोगे कि यार मुझे चेंज करना है, क्या करूं क्या ना करूं, मन में यहां पर फीलिंग आ जाएगी। जब ये रेखा घूम रही है ना, देखो ये रेखा घूम रही है, तो ये कुछ ना कुछ फीलिंग्स जरूर देती है। अब देखो, यहां पर एक साइन है, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है कहीं पर, ये साइन और ये साइन ये शादी के लिए होता है। ठीक है ना, अगर ये बन जाए और नीचे कुछ रेखाएं, एक रेखा भी यहां पर निकले, कुंज रेखा होती है, शादी के लिए होता। तो मैंने कहा रिश्ते आए थे क्या 23 साल में, हाँ, और 24 साल तक, हाँ जी। मैंने कहा अच्छा, अब एक बात बताओ, आप तो शादी के लिए थोड़ा सा आपका माइंड जो था ना वो डिस्टर्ब चल रहा था, कुछ ना कुछ जो है लाइफ में चल रहा था कि यार करें, यार क्या है, जल्दबाजी तो नहीं हो रही, क्या है क्या नहीं है, बट लेकिन चाहे किसी के दबाव पर या कुछ कहकर आदमी कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा माइंड जो होता है परटब्ड रहता ही रहता है। क्यों रहता है, देखो लॉजिक समझो, ये एरिया क्यों डिस्टर्ब्ड हो रहा है, अपने आप ये डिस्टर्ब्ड हो रहा है ना, यहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा, ये तो राइट हैंड है, अभी लेफ्ट हैंड में भी दिखा दूंगा चीज़ों को, वहाँ पे साइन ही अलग होंगे, वहाँ साइन ही अलग होंगे। अब इसी के साथ जब रेखाएं ये जब शुरू हो जाती हैं या कुछ होती हैं, तो क्या होता है, जब इसी टाइम पीरियड पर ये रेखा निकल के चल रही है ना, अब ये टेढ़ी रेखा निकल के चल रही है, ये एक तो सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवाएगी जिंदगी में, याद रख लीजिएगा, ये टेढ़ी रेखाएं सेटिस्फेक्शन, अब ये टेढ़ी रेखा है तो ये कहीं ना कहीं स्टडी के लिए भी करवाती है, दिमाग में चलता रहता है, समझ रहे हो। तो ये जो रेखा घूम गई, इस समय पर जो घूम गई, ये जो है कहीं ना कहीं इंडिकेट दो चीजों को कर रही है, एक तो एग्जाम को कर रही है, एक कहीं ना कहीं जाने को कर रही, कहीं ना कहीं जाने को कर रही। अब देखो, यहां तो ये वाले फार्मूले ही नहीं बने हुए, ये तो राइट हैंड है, नहीं तो 1 मिनट में पकड़ में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड में होगा, डेफिनेटली होगा ये चीजें। तो आप पाम रीडर बनना चाहते हो तो आपको लेफ्ट को ज्यादा अहमियत देनी है, याद रख लीजिएगा, नहीं तो सारी बातें निकल जाएंगी, फीलिंग्स निकल जाएंगी, सब फीलिंग्स निकल जाएंगी।
व्यक्ति सोच क्या रहा है, ठीक है, सोचना क्या चाह रहा है वो तक निकल जाएगा। अंडरस्टैंड जी। अब देखो, मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, वो भी लेफ्ट हैंड में बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड में क्या चीजें चल रही हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना, ये समय एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है जी, बना हुआ है। अब ध्यान, इस ट्रायंगल के बाद एक क्रॉस ऐसे, एक क्रॉस ऐसे, यहां पर एक रेखा ऐसे, ये बनी है ना, ये बनी है, मैं थोड़ा बना रहा हूं भाई, देख लो, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, इस पर ऐसे और ऐसे, ये बना जी, बना हुआ है। अब ये जो टाइम पीरियड था, ये हमारा जो था, देखो, ये हमारा 21, ये हमारा 22, ये हमारा 23, ये हमारा 24, ये हमारा 25, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि व्यक्ति की 23 और 24 में रिश्ते बोले एंड देन शादी, इसलिए ये रेखा यहां पर मिली हुई है, समझते रहो। ये रेखा क्या कह रही है, इसी टाइम पीरियड से निकली है, ठीक है। ये रेखा क्या कह रही है, कोई ना कोई बीमार भी है, खर्चे भी हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर भी हो रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रही है, ये होता है घर, कोई ना कोई बीमार होगा। कितनी अच्छी पामिस्ट्री को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन ये रेखा सेटिस्फेक्शन का ही नहीं दिलवाती है, ठीक है। अब बच्चों की बात करें तो 2 बच्चे तो, वैसे तो मैं 3 देख रहा हूं, बट लेकिन डेफिनेटली यहां पर बच्चे की रेखाएं भी बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये और ये जो ट्रायंगल आपस में जो बना हुआ है, ये इंडिकेट करता है कि इसके बीच बीच में आपके घर पर कोई बच्चा भी होना चाहिए। यानी ये ट्रायंगल, इसी वाली रेखा पर कोई ट्रायंगल, ये शादी की रेखा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर एक बच्चे से रिलेटेड भी इंडिकेट मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये ट्रायंगल है और घूमती रेखा है, तो मैं यहां पर बोलूंगा कि 26 में आप कहीं जरूर जाओगे, ठीक है। और 26 से 27 साल पर आपकी लाइफ में आप एक जगह से दूसरी जगह पर सोच रहे हो कहीं ना कहीं जाने की, क्योंकि ये रेखाएं टर्न कर रही हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ओहो सर, बिल्कुल बढ़िया कह रहे हो, बिल्कुल बढ़िया कह रहे हो। देखो, ये रेखाएं है ना, राइट हैंड है ना, क्या लेफ्ट हैंड में भी यही चीजें हैं? बिल्कुल सेम, सेम, कुछ नहीं है उसमें, बहुत सारी फीलिंग्स पता लग रही हैं। देखो, सबसे पहले तो हम उंगलियों से ये पहले पता कर लेते हैं कौन से 20 साल की रेखा है और कौन सा, ये वाला जो टाइम पीरियड है 21वां साल है ना। अब मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल सा बना हुआ दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है, और यहाँ डिस्टर्बेंस दिख रही है ना, और इसके साथ एक रेखा घूम रही है ऐसे करके, ये 22वां साल है। अब आ जाओ, और ये रेखा टर्न करके जा रही है ऐसे करके, तो यानी ऐसे करा करो, ये वाली ये चीज़ें ऐसे चलेंगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे चलेंगे। अब मैं इसे क्लोजअप में दिखाता हूँ। ये जो टाइम पीरियड अभी एक जो ट्रायंगल बना है, ये क्या था हमारा 21, इसके बाद टर्न की रेखा थी 22। ओहो, मन कर रहा था कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। ये देखो, ये रेखा घूम के जा रही है। अब ये रेखा क्या कहती है, 23 और 24 पर ये रेखा क्या कह रही है, शादी से रिलेटेड है। अब ये पकड़ा कैसे, लॉजिक क्या है इसको पकड़ने का? देखो, मैं कभी भी कुंज रेखाओं से नहीं पकड़ता, मैं पकड़ता हूं सूर्य पर्वत से, समझते रहना। देखो, मर्जिंग पॉइंट कहां पर है, मर्जिंग पॉइंट यहां पर है, मर्जिंग पॉइंट यहां पर है, और ये रेखाएं यहां से निकल रही हैं। अब इस मर्जिंग पॉइंट पर ये रेखा हमेशा का शादी के लिए होती हैं, समझते रहना, रिश्ते के लिए होती हैं। अगर रिश्ते के लिए होती हैं, अगर ये कोई बनी हुई हो और उसके साथ कोई रेखा निकली हो, वो शादी हो जाती है। अब ये रेखा काली है, ये रेखा काली, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगी, ठीक है। और ये जो समय है 26 साल तक का, तो ये 23 से लेकर 26 साल तक गुस्सा बहुत रहेगा, ये हार्ट लाइन पर है, पहली बात। और शादी, अरे यार खुश नहीं थे यार, क्या चक्कर चल रहा था यार आपकी लाइफ में, देखो निकल गई ना सारी फीलिंग्स। यहां से अगर आप इन पामिस्ट्री को पकड़ लोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। तो मेरे को यहां से देखता हूं मैं हर चीज को, पर्सनल लाइफ में क्या चीजें हो रही है, रिश्ते आए थे, उसके बाद शादी हुई, उसके बाद क्या है। लेकिन ये जो सिलसिला जो इरिटेशन का है,
ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। देखो यहां पर जब डिस्टरबेंस है तो यहां पर भी गुस्सा होगा, डेफिनेटली गुस्सा तो होगा, ठीक है ना, चाहे वो 17 साल हो 18 साल हो, क्योंकि ये रेखा यहां पर डिस्टरबेंस पे आ रही। एनीवे कुछ नहीं होता, अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, ये 24वां साल है, ये 25वां साल है, देखो ध्यान से समझना। और ये रेखा फिर यहां पर जो है ये देखो घूम के जा रही है, घूम के जा रही है, 26वां साल जा रही है। यह बीच पे एक रेखा ध्यान से देखना, 27, इस पर भी एक रेखा ये बनी हुई है। यानी ये जाएंगे ना 26 साल पर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे ना, जाएंगे नहीं जाएंगे। ये एक रेखा जो है ये थोड़ी सी जो टेंशन देती हैं, इन टेंशन्स को पकड़ने के लिए आपने क्या करना होता है कि यहां पर पकड़ना है, इस जगह पर पकड़ना है कि कोई रेखाएं क्या कट रही हैं किसी रेखा पर, हाँ जी कट रही हैं, तो कोई ना कोई बीमार भी है। देखो ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड कभी भी झूठ नहीं बोलता, हर एक एक्टिविटीज को बताने की कोशिश करता है। अब मैं आगे चल रहा हूं, पास्ट बहुत हो चुका है, अब आगे देखते हैं। देखो ये जो टाइम पीरियड पर 8 बना हुआ है, ये देखो 8 बना हुआ है, ये और ये पर बना हुआ है 8 बना है। अगर ये 24वां साल था, ये 25वां साल था, तो ये 26वां साल पर ये बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, और ये 27 में भी जाएंगे। ये चीज समझ आ गई। अब ये जो रेखा यहां से लेकर यहां तक जा रही है, ये सेटिस्फेक्शन नहीं दिलाएगी और साथ में पढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित करती रहेगी, पहली बात, ठीक है। ये रेखा टर्न की रेखा बनी हुई है, रेखा टर्न बनी हुई है ना सर, बनी हुई है। ये हेल्थ इश्यूज को डिफाइन करेगी, ये करेगी, डेफिनेटली करेगी। इस वाली रेखा के साथ, इस वाली रेखा के साथ एक ट्रायंगल बना दिया भगवान ने, ये और दो रेखा बना रखी हैं, ठीक है। और उसके बाद एक रेखा ये है, फिर यहां पर एक प्रोग्रेस लाइन के ऊपर 8 का निशान है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, और फिर यहां पर फिर दोबारा जो है चेंज, यानी 31 और 32 पर भी इनकी चेंज आएगी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाएंगे। ये देखो कितने अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो ये जो ट्रायंगल है, मैंने कहा है कि अगर आपने मेहनत करी, इतना पतला सा एक रेखा ने जोड़ा हुआ है, मैं 100 नंबर में से केवल 55 नंबर गवर्नमेंट जॉब को दे रहा हूं। मेहनत कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, मेहनत कर सकते हो तो कर लीजिए। मैंने यहां पर कह दिया 28-29 साल पर आपकी कुछ उम्मीद लग रही है, ठीक है, ये और ये पर मुझे कुछ उम्मीद लग रही है, इज इट राइट। पर लेकिन 29 साल पर एक जगह से दूसरी जगह या कंपनी चेंज करने की संभावना भी चल सकती है, इज इट राइट, राइट। उसके बाद जो है 31वें साल पर, 31 और 32 साल के बीच में आप यहां पर भी चेंज करोगे, यह भी समझ आ गई, ठीक है। 32 साल पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहेगी, ठीक है, 32 पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहेगी, पैसों की मान लो या कोई और कारण से मान लो, ठीक। अच्छा, 33वां साल ये है और 34वां साल ये है, ठीक है, समझते रहना। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर भी डॉट पड़ा हुआ है, थोड़ी सी है, कोई ज्यादा नहीं है, 3-4 महीने की बात है, लेकिन तरक्की की रेखा बनी हुई है, इज इट राइट। अब रेखाएं टर्न करनी शुरू हो गई, ये टर्न करती हैं तो क्या करवाती हैं, आपको मूव करवाती हैं, मूव करवाती हैं। इसी के अंदर इन रेखाओं ने अगर जीवन रेखा को काटा है तो हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। तो 36 और 37 साल हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, आएगी, डेफिनेटली आएगी, याद रख लीजिएगा। और जब कोई रेखा पीछे से निकलकर चलती है, कोई रेखा पीछे से निकलकर चलती है, ये रेखा चलती है, ये रेखा चलती है, तो कोई ना कोई बीमार भी रहता है। तो मुझे इस वाले साल पर कुछ ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये रेखा ना अलग ढंग से ना दूर से ही दिख रही है, ये रेखा 39 साल की। तो मैंने 39 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि बीच में तो ये रेखाएं जो है नीचे भी चल रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम तो ये भी दे रही है, ये भी दे रही है ना। तो यहां पर ध्यान रखना। वैसे 36 पर मैंने लिखा है मूव की रेखा। 35वां साल, ये जो गोल सा जो चिन्ह बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये 35वां साल है। यहां पर ना थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस ऑफिस में भी रहेगी जरूर, ठीक है। अब देखो
चीज़ें समझते हैं, ये ट्रायंगल्स बना रहे हैं ना कहीं ये ट्रायंगल स्क्वायर बन रहे हैं, ये रेखा जुड़ी हुई है। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी आपकी लाइफ को थोड़ा सा अच्छा कहना शुरू कर रहा हूँ। हेल्थ प्रॉब्लम को हटा दो ना, हेल्थ प्रॉब्लम को हटा दो। वैसे जो पैसों का स्तर है ये थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाएगा 35 साल से, वो भी मैं राइट हैंड पे भी दिखा दूंगा। ठीक है, राइट हैंड, क्योंकि मैं यहाँ पर जब ये ट्रायंगल्स बनते हैं तो मैं इनको अहमियत देता हूँ। ठीक है, एनीवे ये 40 साल की रेखा है। ठीक है, ये 40 साल की रेखा है। अब इस 40 साल के बाद कुछ ना कुछ स्क्वायर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा टर्न करके ऐसे गई है, ये देखो टर्न करके ऐसे गई है, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे टर्न करके गई है, और इधर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये 43 साल है, यानी 40 साल से 43 साल वैसे तो ठीक है, लेकिन नीचे से रेखा गई है तो हेल्थ प्रॉब्लम जरूर देगी, जरूर देगी। यानी 41-42 साल मैंने लिखा है हेल्थ प्रॉब्लम जरूर रहेंगे, लेकिन 43 साल तक वैसे कैन इन्वेस्ट कर सकते हो। 44वें साल पर चेंज की रेखा है ये जो रेखा। इस समय पर, इस समय पर 44 साल पर ये 43 और ये जो 44 साल वाली रेखा है ये कहीं ना कहीं आपको चेंज करवाएगी और हेल्थ इश्यूज को लेकर आएगी। ठीक है, 44 साल पर हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। अब ये 45 तो ठीक जाएगा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर बने हुए हैं, कुछ रेखाएं नीचे चल रही हैं, कुछ ऐसे चल रही हैं। भाई यहाँ तो संभल कर रहना पड़ेगा, डेफिनेटली यहाँ पर संभल कर रहना पड़ेगा। नहीं रहोगे तो नुकसान होगा। मैंने लिखा 46-47 साल, ये वाला जो साल है ये टेक केयर विद हेल्थ इश्यूज। वैसे ठीक चला जाएगा अगर आपने किसी पर विश्वास नहीं करा तो। अब इसके बाद जो है ये रेखा नीचे उतरी है, 49 साल के बाद नीचे उतरी है। यहां पर कोई ना कोई ट्रायंगल्स बने हुए हैं, बने या नहीं बने। अब मैं यहीं को देखकर कह रहा हूं कि यार कोई आपकी लाइफ में कोई खेत वगैरह या समथिंग कुछ है क्या चीजें। हाँ 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 सर है, मैंने कहा उसे ना अपने नाम पर चीजें करवा लीजिएगा। रीजन क्या है कि कुछ बीमारी की रेखाएं हैं, और 39 साल से पहले पहले अपने इन चीज़ों को ओके कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इन चीज़ों को मैंने इंडिकेशंस पे बता दिया। ये आप कोई ना कोई साथ साथ कोई जैसे कोई काम करना या कोई और चीज़ बनवाना, मैंने कैन इन्वेस्ट बोला था ना, लेकिन किसी पर विश्वास करके नहीं काम करना, पार्टनरशिप में नहीं करने काम। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब ये रेखाएं जब आती हैं तो कोई कोई ना कोई काम होता है, समझते रहे, साथ साथ कोई काम भी होता है ये वाला। लेकिन यहां पर जीवन रेखा जिस ढंग से चल रही है वहां पर तो परेशानियां हैं, ये भी परेशानियां हैं, ये भी परेशानियां है या नहीं है। टफ टाइम होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपकी लाइफ में 48-49 साल टफ टाइम की श्रेणी में डाल दिया, 51 साल भी मैंने डाल दिया। ये वाला जो टर्न की रेखा है ये 52 साल है, ये 53 साल है। ये 53 साल पर का थोड़ा सा बचकर चलिएगा यहां पर, लेकिन जिम्मेदारियां सारी पूरी हो जाएंगी आपकी। 54 साल यहां पर हेल्थ इशू आएगा, ये 54 साल आपका हेल्थ इशू आएगा। ये देखो इस समय पर, इस समय पर ये रेखा नीचे की तरफ चल रही है, ये चल रही है, एक इधर चल रही है। ये वाइट रेखा जो होती है ये फ्रस्ट्रेटेड करती है। ठीक है, 54 साल हेल्थ इशू और 56 साल हेल्थ इशू। देखो 56 साल क्यों बोला, कोई भी रेखा ने इस रेखा को काट दिया, नीचे से काट दिया तो ये गलत होती है, ये हेल्थ इशू होती है। अब यहां से वैसे तो ट्रायंगल बना हुआ है लेकिन चमक रही है रेखा, इरिटेशन, इनपुट ज़्यादा लगाया है आउटपुट नहीं आ रहा है, पैसा ज़्यादा लगा दिया नहीं आ पा रहा है किसी काम में या किसी में। 56-57 साल पर कोई ना कोई चेंज की रेखा भी है, कोई काम चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर करना होगा तो चेंज भी होगा। इसके बाद सारी रेखाओं पर स्क्वायर बने हुए, ये तरक्की की रेखा बनी हुई है, बनी हुई है। ये केवल यहाँ तक, यहाँ से लेकर फिर जो है बना हुआ है, बना है। ये 65 साल तक का, लेकिन इस 65 साल में एक 63 साल का जो टाइम पीरियड है यहाँ पर कोई भाई या समथिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। ठीक है, वैसे मैं यहीं तक देख पा रहा हूँ। इस रेखा को देखकर प्रॉपर्टी आपके पास होंगी, नो डाउट, आपको उससे टेंशन नहीं लेना, लेकिन अपनी सेहत को यहां से लेकर यहां तक तो संभाल कर रखना ही रखना है। यानी अगर मैं कहूं 46 साल से अपनी सेहत का, अपने घर वालों की सेहत का, यहां से लेकर इस समय तक 59 साल तक
कुछ ना कुछ ध्यान, नहीं तो खर्चे, एक्सपेंडिचर और ये सारी चीजें लगी। इस पर विश्वास नहीं करना, किसी पर भी, किसी पर नहीं करना, ठीक है। ऐसे अगर आप सिस्टम पर समझाओगे तो बहुत कुछ समझ आएगा। लेकिन रही बात कोई डर वाली बात कि मेरे पास प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी, नहीं, ये लाइनें बनी, डेफिनेटली होंगी। बीच का समय थोड़ा सा टफ जा रहा है, वो भी आपके ऊपर है कि आप दूसरों पे ट्रस्ट मत कीजिए, मत कीजिए, ठीक है। देखो ध्यान से समझना चीज़ों को कि ये रेखा, ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो टफ टाइम था। और रहा बीबी से रिलेटेड चीज़ों पर कि थोड़ा सा कब तक ध्यान रखना, 37 साल तक। क्यों? क्योंकि यहाँ इरिटेशंस वगैरह जरूर रहेगी। क्यों? देखो इसी के साथ ये ट्रायंगल जब बन रहा है और यहाँ पर ये यव के निशान बन रहे हैं, इधर डिस्टर्बेंस चल रही है, जिम्मेदारियां हैं और ये उस पर खर्चे भी लग रहे हैं, तो मैं यहाँ तक तो बचाव करके चलूंगा ना भाई, बचाव करके चलूंगा। मैं तो यहां तो बोलूंगा बोलूंगा, लॉजिक है, बोलूंगा, डेफिनेटली बोलूंगा। तो इसलिए 37 साल तक तो आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई जी? आ गई। अच्छा, यहां पर कोई भी रेखा नीचे आ जाती है, इस टाइम पीरियड पर कोई भी रेखा नीचे आ जाती है तो ये क्या करवाती, जैसे ये रेखा आ गई, ये रेखा आ गई, तो ससुराल पक्ष में भी कोई बीमार रहता है, ये याद रख लीजिएगा इधर। क्यों? क्योंकि फिर यहां फीलिंग्स जो होती हैं शादी के बाद, ओह अच्छा, थोड़ी बहुत उनकी तरफ भी डाइवर्टेड होती हैं, ठीक है। शुक्र आपका खराब है, आपने शुक्र से रिलेटेड बिजनेस नहीं करने, ठीक है। खेती बाड़ी हो गई, कुछ और हो गई, ये रेखा ही अपने आप में बता रही है, ठीक है। लेकिन जिस ढंग से ये रेखा चल रही है और एक स्क्वायर पर आकर डिस्टरबेंस पे चल रही है, मैंने कह दिया भाई अपने नामों पे सारी चीज़ें करा लो, वरना बाद में परेशानियां आएंगी, ठीक है। क्योंकि ये टाइम टफ नहीं निकलना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप जॉब जो है एक मैक्सिमम टाइम पीरियड तक करोगे, उसके बाद जो है आप बिजनेस करने की सोचोगे, डेफिनेटली बहुत जगह आपका माइंड चेंज होगा, बहुत जगह माइंड चेंज होगा। लेकिन मैं जो टाइम बता रहा हूं वहां के बाद से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब राइट हैंड में चीज़ें दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कहां पर राइट हैंड में चीज़ें लिखी थी और उसके बाद एक फीडबैक और कब से बिजनेस करना है वो बताऊंगा। देखो ये जो रेखा घूम के गई है ना, यहां पर गई है, ये 30 साल है और ये 29 साल है। यहां एक ट्रायंगल और ऊपर से रेखा जुड़ी हुई है और यहीं से माइंड लाइन जो है ऊपर की तरफ चल रही है, समझते रहो। अब मैंने क्या बोला था आपको, 29 पर आप कहीं टर्न की रेखा है और यहीं से आपका 1 साल जो है अगर यहाँ पर कर लिया आपने, मैं ज़्यादा इसमें क्योंकि काली रेखा है मैं ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ इसे, पर लेकिन यस एक रेखा ऊपर से जा रही है और ये एक रेखा ऊपर की तरफ निकली। तो मैंने कहा इसके बाद एक टर्न की रेखा 31 पर है, समझते रहना। ये रेखा नीचे से की तरफ से कट होके गई है, मूव की रेखा है 33 साल, समझते रहना। 33वां साल मूव की रेखा है, यानी 33 साल पर जिस ढंग से कटी है सेहत पर भी इंपैक्ट आएगा, आएगा ना। अब ये जब भी दो ट्रायंगल मिल जाते हैं, ऑफशूट मिल जाता है, तब से थोड़ी सी अच्छी लाइफ जीना शुरू करता है। 35 साल, समझते रहो, 35 साल लॉजिक समझा रहा हूं यहां पर। और इसके बाद एक रेखा ये वाली 36 पर टर्न की रेखा बनी हुई है, इसके बाद क्या चल रहा है समझते रहना। मैं आपको देखो ये 38 साल ये भी ठीक जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा समय यहां से लेकर यहां तक का समय ये कहां पर आकर रुक रही है और उसके बाद कौन सी रेखा उसकी आधार रेखा बनी हुई है, इन सबको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझोगे नहीं समझ आएगा। ये 40वें साल पर जाकर ये रेखा टर्न करके ऐसे आई है, तो 40 के बाद थोड़ा सा 40 पर प्रेशर जरूर आएगा। और इस 40 के बाद जरा ध्यान से पकड़ना, ये रेखा ऐसे और ऐसे में, ये देखो ये क्रॉस के निशान ऐसे करके टर्न की रेखा बनी है, यानी 40 से लेकर 42 साल एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर भी जाओगे आप। लेकिन यहां पर इन्वेस्टमेंट की रेखा भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये रेखा जिस ढंग से ये स्क्वायर बनाकर बैठी है, तो 43 साल तक मैंने लिखा था आपकी लाइफ ठीक जाएगी। ये बातें मैच हो रही हैं या नहीं हो रही?
हो रही है ना, डेफिनेटली हो रही है ना। अब 44 साल पर कोई रेखा ऐसे करके एक डॉट लगाकर एक यूं चल रही है, तो 44 साल पर वहां पर मैंने कहा था मूव की रेखा बनी हुई है, यानी आपकी वैसे सही जाएगा, लेकिन हेल्थ इशू बोला था ना, डेफिनेटली बोला था जी, ये आ गया। अब ये 45 पर थोड़ा सा प्रेशर है, ये 46 से फिर थोड़ी सी ठीक हो गई, कहा मैंने जी, कहा। अब ध्यान से समझना, यहां पर जब कोई भी चीजें ये चीजें बनी हैं, कोई स्क्वायर बने हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये है 49-50, वैसे ठीक है, यहां कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन टेक केयर, यहां थोड़ी फ्रस्ट्रेशन रहेगी। लेकिन कोई भी रेखा जब कोई जिस ढंग से चल रही है, यहां ऑफशूट खत्म हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। एक रेखा टर्न होके चल रही है, ठीक है, मूव होके चल रही है, मूव होके चल रही है, ट्रायंगल्स बने हुए हैं, स्क्वायर बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रही है, वैसे लाइफ ठीक है। मैंने कहा 51 पे थोड़ा सा रहेगा, लेकिन 53 और 54 पर हेल्थ इश्यूज भी आएंगी। और नीचे रेखा बनी है, यहां से निकल गई है ये रेखाएं, तो ये क्या करवाएंगी, ये कुछ ना कुछ जो है हेल्थ इश्यूज को भी डिफाइन करती है। तो यानी वही सारी चीजें निकल रही हैं जो मैंने बताया था। भाई लॉजिक देखो, क्या आपको यहां पर स्क्वायर नहीं दिख रहे, यहां स्क्वायर नहीं दिख रहे, दिख रहे हैं सर। तो समय सही नहीं जाएगा, समय सही जाएगा। अब क्या आपको इस जगह पर देखो इंडिकेशन दे देता है भगवान, इस जगह पर लास्ट टाइम पीरियड पे कुछ स्क्वायर चल रहे हैं, पीछे से रेखा आई हुई है, और अगर आपने नहीं सुलटाया तो आपको लाइफ में दिक्कत आएगी। उनसे रिलेटेड चीजों पर बना के सबसे रखोगे, डेफिनेटली बनाकर रखोगे, ऐसा नहीं है ये रेखा जुड़ी होती है तो सारे रिश्तेदार से निभाते हैं, लेकिन फिर भी जिस ढंग से रेखाएं चल रही हैं, ये खालीपन रख रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा रिजर्व रहना, अदरवाइज दिक्कत आएगी, ठीक है। अदरवाइज मैं केवल 65 साल तक देख पा रहा हूं आपकी लाइफ में, ज़्यादा मैं तुक्के चलाकर चलता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जब रेखाएं मुड़ती हैं तो क्या कहती हैं, और ये क्या चीज़ें चलती हैं, वो थोड़ा सा बता देता हूं। देखो रीज़न क्या है, मैं यूँ जूम कर रहा हूं तो मुझे रेखा फटती हुई दिखाई दे रही, ठीक है। अब मैं इसमें क्या बताऊं, लाइफ आपकी अगर मैं कहूं 75 से ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी होगी, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी के अलावा, नौकरी में भी ज़्यादा टाइम पीरियड तक नहीं करोगे, फिर भी आप अपना बिजनेस करने की सोचोगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है। और बिजनेस करने हो तो इस शुक्र के बिजनेस नहीं करने हैं, और अगर करने हो तो आपने चंद्र के काम करने हैं, मंगल का काम करना है, बुध का काम करना है, शनि के काम करने हैं, ठीक है। यानी हार्डवेयर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, लेकिन यहां पर शुक्र के काम के कोई भी काम नहीं करोगे, यानी शुक्र के और खाने से रिलेटेड कोई काम नहीं करोगे, लेडीज आइटम से रिलेटेड कपड़े का काम, ठीक है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लग्जरी की चीज़ें उनसे रिलेटेड नहीं करोगे। चंद्र से रिलेटेड सारे काम कर सकते हो, कंसल्टेंसी कर सकते हो, पढ़ाना कर सकते हो, ट्यूशन सेंटर खोल सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो, और दूध का, पानी का, शहद का, और लॉजिस्टिक का, और इसके अलावा जो है टूर एंड ट्रैवल्स का काम, वो बुध का काम भी है, इसका काम भी है, दवाइयों का, होलसेल का, सब्जियों का, फल का, ये सारे काम किए जा सकते हैं, ठीक है। जब कोई रेखाएं इन समय पर कुछ यव के निशान चलाकर बैठती हैं, ठीक है, और वो रेखाएं आगे जाकर इन रेखाओं को टच करने की कोशिश करें, तो कुछ चीजें फंस जाती हैं। तो बेटर रहेगा आपको जो चीज समझाई गई है वो आप करो, ठीक है। बिजनेस कब से किया जा सकता है, जो आप अपनी लाइफ में अगर करना चाहो। वैसे देखो मैंने एक टाइम पीरियड पर आपकी जॉब को ओके करा है, लेकिन मैंने ज़्यादा नंबर नहीं दिया, अगर उसे निकाल सकते हो तो 2930 पर निकालने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर बिजनेस करने की सोचनी भी है तो फिर मैं आपको 2 टाइम दे रहा हूं, आइदर एक टाइम पीरियड इस वाले 35 के बाद, लेकिन बीच में कट के निशान लगे हुए हैं, यहां पर बच के चलना पड़ेगा। ये कट के निशान नुकसान भी देते हैं, ये नुकसान भी देते हैं, यानी 35 से 38 साल के बीच में छोटे छोटे नुकसान होते रहेंगे अगर आप काम करोगे तो, ठीक है। अच्छा, अब कब कब आपका कोई काम चेंज होगा या आपकी जॉब चेंज होंगी, उससे रिलेटेड मैं आपको एक फीडबैक दे देता हूं, ठीक है। अभी आपकी उम्र जो है 26 साल की है, मैंने यहां पर बोला है
कि 26 से 27 साल आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी स्टेट पे जाने का के लिए आप सोचोगे। ठीक है? अब यहाँ 28 के बाद मैंने यहाँ पर लिखा कि आप अपनी लाइफ में यहाँ कोशिश करो, चीज़ें निकालने की कोशिश करो। 29 और 30 में कुछ चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पर ट्रांसफ़र की रेखाएं या एक जगह से दूसरी जगह पर वो चीज़ें आपकी बन रही हैं। यानी मैंने कहा एक तो 29वें साल पर पॉसिबिलिटी निकल रही है, 31वें साल पर निकल रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर, 32वें साल पर, यानी 31 और 32 साल पर। लेकिन 32 में थोड़ी सी जॉब का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मुझे डिस्टर्बेंस दिख रही है, यहाँ डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रही है। 33 ठीक जाएगा, 34 पे फिर आप चेंज कर लोगे। ठीक है, यानी या तो ट्रांसफर या जॉब चेंज करने की सोचोगे। 35वां साल थोड़ा सा आपकी जॉब के लिए ठीक नहीं जाएगा। 36 पे मूव की रेखा है, एक जगह से दूसरी जगह पर हेल्थ और प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ पर 36 और 37 साल पर घर पर किसी की। 39 साल बिल्कुल ठीक नहीं है, और एक थोड़ा सा मुझे आदत के लिए भी लगा था, 39 साल पे आदत बिगड़ सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, 40वां साल से लेकर 43 साल कैन इन्वेस्ट और मे बी हेल्थ इशू मैंने बता दिया था। 44 साल पर मूव की रेखा है, हेल्थ की रेखा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जॉब चेंज कर सकते हो 44 साल पर। 45 साल वैसे ठीक जा रहा है, लेकिन 46-47 पर आपने सेहत का ध्यान और किसी पर विश्वास नहीं करना, पैसा नहीं देना। यहीं से आप अपनी लाइफ में कुछ और भी काम कर रहे हो, एक काम के अलावा दूसरे काम भी कर रहे हो, इसलिए मैंने कहा टेक केयर, टेक केयर और टेक केयर। और अगर यहाँ के बाद खेती बाड़ी और सारी चीज़ें करना चाहो, एक मैंने 35 बोला और एक इस जगह पर बोला है, तो की जा सकती हैं। 48 और 49 साल थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा उसके लिए और जॉब के लिए। यहाँ पैसे के खर्चे का पैमाना ज़्यादा बढ़ता रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई घर बनाना या कुछ करना यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, लेकिन 51 साल ठीक नहीं जाएगा। 52 पर कुछ टर्न की रेखा है, एक जगह से दूसरी, या काम थोड़ा सा चेंज हो सकता है। 53 साल फिर बचाव करना है, किसी पर विश्वास नहीं करना। 54 साल पर हेल्थ इशू आएगी, और फिर उसके बाद जो है 56 साल पर हेल्थ इशू आएगी। 56 पर जो है यहाँ थोड़ा सा चेंज है, या तो जॉब में जो है कोई तरक्की मिलेगी या कुछ होगा। और 59 से लेकर 65 साल के बीच में भी इन्वेस्टमेंट्स का सिलसिला चालू है आपका। 63 साल में भाइयों से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, या तो उनकी हेल्थ खराब होगी या घर पर ससुराल पक्ष की किसी की तरफ से खराब होगी। तो 63 साल पर भी ध्यान रखना, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को 39 साल से पहले पहले अपने नाम पर करवा लीजिएगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसमें शुक्र का उपाय मैं आपको दूंगा, ये आपको, और एक गुरु का उपाय दूंगा। 2 उपाय आपने लगातार करने हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपकी लाइफ में। धन्यवाद।